नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समद्दार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। चिट फंड कंपनी के बारे में जो लास्ट वीडियो थी उसमें आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया। आप लोग नॉलेज लेना चाहते हैं, आप लोग ये जानना चाहते हैं कि लीगली किस तरीके से करें, क्या वो प्रॉफिटेबल बिजनेस था, यस और नो। अगर ठीक से किया जाए तो बिल्कुल था, और अगर आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जानते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि चिट फंड कंपनी एक एनबीएफसी कंपनी है जिसको आरबीआई से क्या मिला हुआ है, एग्जेम्पशन मिला हुआ है, जिसके प्रूफ के साथ हम लोग प्रोसेस में आगे जाने वाले। तो दोस्तों ये है मास्टर सर्कुलर एग्जेम्पशन का आरबीआई का, और ये मास्टर सर्कुलर जुलाई 1 2013 का ये नोटिफिकेशन या सर्कुलर है। और इसमें किसको किसको एग्जेम्पशन दिया गया देख लीजिए। इसमें निधि कंपनी भी है, माइक्रो फाइनेंस कंपनी में। ये वो मास्टर सर्कुलर है जिसको माइक्रो फाइनेंस कंपनी भी यूज करती है, निधि कंपनी भी यूज करती है, और बाकी बहुत सारे लोगों को छूट है, जिसमें से एक चिट कंपनी को भी छूट है। मैंने डायरेक्ट क्लिक किया, आप भी क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे, क्योंकि चिट कंपनी को भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। इसमें क्लियर लिखा हुआ है डूइंग द बिजनेस ऑफ चिट एज डिफाइंड इन क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द चिट फंड एक्ट 1982। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो गया, जो इस एक्ट के तहत काम कर रहा है उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं। अब रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को जानने से पहले मैं 4 वर्ड आप लोगों को बताना चाहता हूं जो आपको उसका मीनिंग पता रहना चाहिए। सबसे पहले फोरमैन। फोरमैन कौन है? ऐसा पर्सन जो मैनेज करता है चिट फंड को। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो चिट फंड का जो मैनेजर है वो उसको हम लोग फॉर्मली फोरमैन बोलते हैं। मेंबर्स कौन है? जितने भी लोग कंट्रीब्यूट करते हैं चिट फंड में, वो मेंबर हो गए। बिड अमाउंट क्या है? जितने की बोली लगती है वो बिड अमाउंट है। और डिविडेंड क्या है? जो पैसे की बचत होती है उसको जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। इसको सिंपल समझते हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट आते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट चिट फंड कंपनी के लिए क्या चाहिए? जितने भी डायरेक्टर है अभी, और एक और बार ध्यान से सुन लो, सबसे पहले हम लोगों को एक कंपनी बनानी पड़ेगी। वो कंपनी फॉर्मेशन के डॉक्यूमेंट भी हम लोग को समझने हैं, और साथ ही साथ हम लोग को चिट फंड के रजिस्ट्रार से भी अप्रूवल लेना है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है कंपनी बनाने के पहले हो रही, क्योंकि ये पहला स्टेप है। उसके बाद जाना है कहां पे? हम लोग को चिट के रजिस्ट्रार में। तो ये डायरेक्टर चाहिए और मेंबर चाहिए कंपनी बनाने के लिए। तो कम से कम 2 डायरेक्टर या 2 मेंबर की जरूरत है। तो अगर 2 ही पर्सन है जो मेंबर भी है डायरेक्टर भी है तो चल जाएगा। पैन कार्ड, आईडी प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट लेटेस्ट लगेगा। याद रखना लेटेस्ट, मतलब 1 महीने की निकाल दो तो भी चल जाएगा जो लेटेस्ट है। इलेक्ट्रिसिटी बिल लेटेस्ट लगेगा, मोबाइल बिल लगेगा, टेलीफोन बिल लगेगा। इसमें से कोई भी एक चीज निकाल दो। बैंक स्टेटमेंट तो लगेगा ही, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दो चल जाएगा। और अदर डॉक्यूमेंट्स एज पर चिट रजिस्ट्रार। चिट रजिस्ट्रार अगर कुछ और मांगेंगे कंपनी फॉर्मेशन के लिए तो इतनी चीजें चाहिए ही चाहिए। चिट रजिस्ट्रार आपसे ये मांग सकते हैं कि आपका प्लान क्या क्या रहेगा, तो उसके लिए अलग से पूरा प्लान को सेटअप करके प्लान बता दो उनको, ताकि भाई हम कैसे प्लान से करने वाले हैं, कौन कौन से स्कीम से स्टार्ट करने वाले हैं। फ्यूचर में अगर चिट रजिस्ट्रार बोलता है कि अगर आपके प्लान में कोई चेंजेस आता है तो हमको बताना पड़ेगा या हमसे परमिशन लेना पड़ेगा, उसके लिए भी आप डिक्लेरेशन लिख कर दे दो कि हाँ सर, हम फिलहाल जो जो स्कीम करेंगे वो लिखा हुआ है, और जब भी कोई नया स्कीम लॉन्च करेंगे आपकी जानकारी में डालेंगे या आपकी परमिशन लेंगे, जैसा आप चाहेंगे वैसा हो जाएगा। ठीक है। अब रजिस्टर्ड एड्रेस जो रहेगा उसका, अगर कोई भी डायरेक्टर मालिक है तो ओनरशिप का एग्रीमेंट चाहिए, लेकिन भूल जाना ओनरशिप एग्रीमेंट, अगर कोई डायरेक्टर मालिक भी होगा ना तो कंपनी के नाम से रेंट एग्रीमेंट बना लो, सीधा सीधा बात है। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पर भी लेटेस्ट चाहिए। कॉपी ऑफ एनओसी। एनओसी मतलब जिसका आपने जगह को रेंट लिया है, रेंट पे लिया है, उससे एनओसी लगेगा कि भाई यहाँ पर ये कंपनी चलाना चाहता हूं, उसमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम अबव देयर आर वेरियस अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर चिट फंड रजिस्ट्रार। इसके अलावा चिट फंड रजिस्ट्रार को और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ सकती है। हम लोग सारे देने वाले हैं, वो जो भी बोलेगा वो सारे पेपर्स को हम लोग को अरेंज करके देना पड़ेगा। राइट। चिट फंड कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जो डिजिटल सिग्नेचर आपने बनाया, ठीक है, उसके हिसाब से डिन नंबर भी हम लोग को लेना पड़ेगा। ठीक है। चिट फंड कंपनी बनाते समय उसके बाद जो भी कंपनी है, डिन आपने ले लिया तो कंपनी का नेम अप्रूवल के लिए जाएगा। नेम अप्रूवल का प्रोसेस जैसे नॉर्मल कंपनी का होता है सेम वैसी नेम अप्रूवल का प्रोसेस जाएगा। और नाम आपको ध्यान रखना है कि नाम यूनिक होना चाहिए, किसी और से मैच करता हुआ नहीं होना चाहिए। मैं आपको नेम्स एंड एम्ब्लेम्स एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि नाम में अगर दूसरे का भी सिमिलर नाम है तो कम से कम 2 रिकॉग्नाइजेबल डिफरेंसेस होने चाहिए। इसीलिए 2 परिवर्तन अगर नहीं रहा, 2 चेंजेस नहीं रहा दूसरे के नाम से तो आपको नहीं मिलेगा। ये आप ध्यान रख लीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपको एडिशनल चीज बता रहा हूं जो वीडियो देख रहे हैं उनके काम आएगा, कि आपको ट्रेडमार्क, आईपी इंडिया में भी जाकर ट्रेडमार्क भी चेक करना पड़ेगा
केवल आरओसी का कंपनी मास्टर डेटा से आप नाम चेक करोगे नहीं होगा, आईपी इंडिया में भी जाकर चेक करना पड़ेगा, और नाम के अलावा फोनेटिक्स भी देखना पड़ेगा। फोनेटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली नेम देखने से नहीं होगा, सिमिलर नेम्स, फोनेटिक्स, ये सारे चीजों को आपको देखना पड़ेगा। और छोटे छोटे स्पेलिंग्स में भी चेंजेस करके देखना कि ईएस और एएस के बीच में भी कई सारे लोग का आ जाता है, लोग ईएस खोजते हैं, बोले इसमें नहीं है, एएस में है, किसी भी नाम में सपोज, राइट। तो नेम शुड नॉट मैच विद एनी एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, जैसे मैंने बताया। कंपनी शुड इंक्लूड चिट फंड, ये नाम रहना चाहिए उसमें चिट फंड, ताकि चिट फंड नाम कंपनी में तो क्लियर रहना चाहिए कि चिट फंड कंपनी ही है। अब सारे डॉक्यूमेंट को हम लोग चिट फंड कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार में हम लोग को बनाना है, और चिट फंड एक्ट 1982 के अनुसार हम लोग को सारी तैयारी करनी है, फॉर्म्स फिलअप करने हैं जो चिट फंड एक्ट 1982 के रूल्स में अगर लिखा है, और इसके साथ में कंपनीज एक्ट 2013 के भी सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है। और ये करते हुए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी हमको बनाना है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है चिट फंड कंपनी का? 1 लाख रुपए से भी काम चल जाएगा, तो 1 लाख रुपए से भी आप कंपनी बनाकर अपना काम कर सकते हो। इसके बाद चिट फंड कंपनी का रजिस्ट्रेशन में हम अप्लाई करेंगे आरओसी को। आरओसी आपको रजिस्ट्रेशन अगर दे देता है, वो रजिस्ट्रेशन को लेकर आपको जाना पड़ेगा चिट फंड के रजिस्ट्रार के पास, और एडिशनल जो जो डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म्स वो बोलेंगे वो जमा करना पड़ेगा। वो एग्री हो जाएंगे तो वो चिट फंड का रजिस्ट्रार वहां पे आपको एक सर्टिफिकेट देंगे कि आप ये काम कर सकते हो। तब आप बिजनेस कमेंसमेंट के लिए डालोगे कहां पे? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में, फिर आप ये काम कर सकते हो। तो पहला स्टेप क्या हो गया? आपको डिन नंबर लेना, दूसरा नेम अप्रूवल, तीसरा आप मेमोरेंडम बनाओगे, और मेमोरेंडम में कंपनीज एक्ट 2013 और चिट फंड एक्ट को भी ध्यान में रखना है। उसके बाद में नेम अप्रूवल होगा, फिर कंपनी फॉर्मेशन होगा, उसके बाद कंपनी प्लस एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आप कहां जाने वाले हो? आप चिट फंड रजिस्ट्रार के पास जाओगे, वो आपको सर्टिफिकेट देंगे, वो सर्टिफिकेट को लेकर वापस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाओगे और बिजनेस कमेंसमेंट के लिए आप अप्लाई करोगे, तब आप बिजनेस चालू करने के अधिकारी होगे। तो दोस्तों ये प्रोसेस क्लियर है, और अगर आप क्लियर हो जाते हो तो आगे बढ़ सकते हो। आप जानते हो मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना, तो बने रहिएगा मेरे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त हो, शुभ।